हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग जनाब आपके पर्सन की थॉट्स से रिलेटेड होगी कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आप उस वक्त ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। द फूल, the outsider, past lives, all right, awareness, postponement। इनको तो बहुत ज़्यादा डीप, अगर आप कहें तो इनको एक काफ़ी हद तक अपने हालात को लेकर ये काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट अपने साथ होने वाले तमाम इवेंट्स को, इनके साथ जो कुछ भी आजकल में हो रहा है, कुछ कपल ऑफ इयर्स से हुआ है, उसने इनको बहुत ज़्यादा या तो इंट्रोवर्ट बना दिया। वैसे तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो हैं वो शुरू की एज में ही जो है वो बन जाती है पर्सनालिटी। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं, आप इसको गूगल सर्च कर लीजिएगा, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको भी कुछ अरसे पहले से ऐसा अंदाज़ा हुआ है, एहसास हुआ है कि जो कुछ भी इनकी लाइफ में हो रहा है वो खाली इनका अकेले का ख़ुद का किया धरा नहीं है। इनको आजकल बहुत कुछ अपने पास्ट ईयर्स में हुआ लोगों के साथ अनफेयर कुछ हुआ, लोग कितने दुश्मन रहे, इनके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स में कौन किसका दुश्मन रहा, फैमिली में या सराउंडिंग्स में कितने हासदीन हैं, कितने लोगों ने कैसे कैसे, यानी हर डेकेड का, हर दौर का अपना एक ईवल होता है ज़िंदगी में। इनके साथ, इनके वालिद के साथ, इनके वालदैन के साथ, अब जद्दी पुश्तों के साथ, यानी कोई ऐसे मसाइल हैं जो इनको लगता है कि उनकी ट्राइब भी चलती आ रही है, मेरी ट्राइब भी चल रही है, उन्होंने इनके साथ कुछ किया, हमारे वालों ने उनके साथ कुछ किया, और इसी एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ करने में दुश्मनियाँ मोल हुई, हासदीन हुए, ख़वातीन तक इन्वॉल्व हो गई, और इस लेवल के हासिद बने कि लिटरली जैसे कहते हैं ना कि जम गई बुरी नज़र। ऐसा भी इनको बहुत आजकल ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक तो इनके जहन में इतना ज़्यादा इस बात का ख्याल आ रहा है कि जैसे ज़िंदगी है, सेहत है, वसाइल हैं, नौकरी है, काम है, सब कुछ है, लेकिन कोई चीज़ बाबरकत नहीं है, किसी चीज़ में कोई आज़ादी नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जैसे ये कुछ अपनी मर्ज़ी से कर सकें। जैसे टेडी बेयर्स को, वो जो भालू बेयर होते हैं, टेडी तो नहीं, जो भालू होते हैं, जो जंगल के भालू होते हैं, उनकी ट्रेनिंग आप देखें वो कैसी करवा देते हैं। डुगडुगी वाले जो बात होती है उसकी पूरी थ्योरी है, अगर आप वो देखें तो फिर वो पता चलता है आपको कि वो भालू जो है वो बेसिकली डांस नहीं करता, उसको ट्रेंड ऐसा कर दिया होता है डुगडुगी की आवाज़ पे कि वो उसकी आवाज़ को सुन के खौफ करके ना डांस करता है। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं, मुझे बचपन से कुछ ऐसी बातें बता दी गई, मुझे बचपन से ऐसी बातें कह दी गई, मैं उन्हीं पे अमल करता रहा और मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैं अपने आप को क़ैद करता चला जा रहा हूँ। मैंने अपनी पोटेंशल्स को कभी, अपने विंग्स को जो है वो नहीं फैलाया, और ये बहुत जबरन, जिसे कहना चाहिए ना कि ये जबरन चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं, डिलिबरेटली चाहते हैं कि अब इनका कुछ भी हो, इनका सफ़ा हो, सफ़ेद हो, सियाह हो, नफ़ा हो, नुकसान हो, जो भी हो,
लेकिन चांस लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बस किसी तरीके से भी ये स्टेप ले लें, ये डिसीजन ले लें, चाहे उस आगे बहुत से मुश्किलात क्यों ना आए, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इनको ना बहुत ज़्यादा रियलिटी डाउनलोड्स हो रहे हैं। हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ पता चल जाता है, जिसके ऊपर रिलाई करते हैं, 2 दिन के बाद उसकी असलियत खुल के सामने आ जाती है। तो इनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि जो मेरे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स रहे हैं, जो मैं अब तक अपनी ज़िंदगी में करता चला आया हूँ, और उसी में मैंने कुछ ऐसे रिश्तों को भी डील कर दिया जो शायद उसको डिज़र्व नहीं करते थे। इस बात का रियलिटी डाउनलोड इनको इतना ज़्यादा हो रहा है, और उसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस पोस्टपोनमेंट कार्ड कि इनको एक बहुत बड़ा रिग्रेट है कि इन्होंने आपको लेकर कोई एक ऐसा फ़ैसला ऐसा डिले पे डाला, इस इल्यूजन के साथ, इस धोखे के साथ, इस फैंटेसी के साथ, कि जैसे ये चीज़ तो कभी कहीं जानी ही नहीं है। इसको टाल देने में आफियत है, लेकिन इसके लिए कोई एक्शन लेना इतना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ ये कहाँ जा रहा है या ये कहाँ जा रही है। तो अगर मैं एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट आपके पर्सन की थॉट्स का सोचूं, ये अपने जद्दी पुश्तों को, अपने फैमिली ट्राइब को बहुत ज़्यादा कर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको कुछ ट्रेडिशनल नॉर्म्स, कुछ फैमिली नॉर्म्स की हरकतें, कुछ ख़वातीन की हरकतें बहुत ज़्यादा इनको बुरी लग रही हैं। इनको दुश्मनियाँ जो अननेसेसरीली लोगों से हो गई, उसके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है। और उसी दौरान इधर ये ख़ुद अपनी लाइफ में कुछ ऐसे मैटर से डील कर रहे थे, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हीं के हाथों या इन्हीं की फैमिली के हाथों आपके साथ भी कोई एक ऐसा अनफेयर मैटर हुआ है जिसका रियलिटी चेक इनको बहुत शिद्दत से मिल रहा है, और ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। तो करंट थॉट्स में व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ में यहाँ से तो ये पता चला है। लेट्स सी मोर, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। केमिस्ट्री, पैशन, एस वाटर साइन, नॉर्थ जोन पर्पस, फेट डिवाइन इंटरवेंशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर एंड कमिटमेंट्स। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो सामने क्लियर नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर कर्ज़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दूसरे एंड पर अगर मैं इस साइड पर देखूं तो इनको अपना रिलेशनशिप रियलिटी चेक बहुत ज़्यादा इनके जहन पे चल रहा है। ऑफ कोर्स दे आर मिसिंग यू, दे वांट यू, दे वांट सम फिज़िकल पैशन, दे वांट समथिंग टू ट्राई, कोई नया अटेम्प्ट, कोई नई चीज़। इनको आपका या इन जनरल एक बहुत अनकंडीशनल प्रोटोकॉल चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनल हुए हुए हैं, एंड सम हाउ ये अपनी लाइफ का पाथवे या उसका पर्पस भी ना खो रहे होंगे। इनको ऐसा लग रहा होगा कि माई लाइफ इज़ ऑफ नो यूज़, और मेरे साथ जो है यानी कि आप, इसको अपनी तमाम दिशाओं का, अपनी तमाम डायरेक्शंस का सब पता है, इसकी डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी है, इसको हर चीज़ का, लूनर हो या जॉर्जियन हो, जो भी हो, इसको बहुत ज़्यादा ना चीज़ों के बारे में मालूम है, इसकी क्लैरिटी है। एक सडन अटेम्प्ट के बाद इनको वो मोमेंट, वो इवेंट बहुत याद आता है जब इनके हाथों से कुछ ऐसा गलत हुआ जो कि कार्मिक हो सकता है, किस्मत ने ऐसा कर दिया, उठा के पटक देने वाली बात लिटरली ऐसी लग रही है। एक दौर था, उस दौर के बदलने का ये बहुत शिद्दत से सोच रहे हैं। एंड देन ऑफ कोर्स जिसकी वजह से, जिन मामलात की वजह से इनके ऊपर कर्ज़े चढ़े हुए हैं, ये उसके बारे में बहुत ज़्यादा एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट दे आर थिंकिंग अबाउट इट सो डीपली कि इस वक्त इनको लग रहा है कि ये सब चीज़ें कैसे ठीक होंगी, मेरा कौन से मोमेंट पर डिसीजन लेना चीज़ों को बदल सकता है, मैं क्या ऐसा करूं कि मामलात बदल जाएं, हालात बदल जाएं, मेरे क्या करने से पेंडिंग चीज़ें एक्टिव हो जाएं, मैं पुराने लोगों का, अपने बड़े बुज़ुर्गों की हुई हरकतों का ख़मियाज़ा कैसे सही करूं,
बहुत सारी चीज़ें, इनको कंपेनियनशिप की अर्ज बहुत हो रही है, ये अपने आप को बहुत आइसोलेटेड और बहुत अकेला तस्वुर कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। शुरू में हो सकता है जब ये अपनी बिल्कुल यूथफुल टाइम पर होंगे तो ये बहुत से रिस्क और चांसेस लेते होंगे, जिससे ऐसा होता होगा कि बाज़ दफ़ा विन विन सिचुएशन भी होती होगी, और उस विन विन सिचुएशन में कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि प्राइड में वो बदल जाता होगा, और फिर जब इंसान का दौर चल रहा होता है तो वो स्याह सफ़ेद का सोचता ही नहीं, उसको उसकी किस्मत चल रही होती है, उसका टाइम चल रहा होता है, तो वो कहता है कि बस अब तो मैं जो कुछ भी करना चाहूँ वो मैं करूँ। लेकिन ये दुश्मनों में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, दुश्मनों से ज़्यादा हासिदीन में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। देखें, मैंने कहा था कि इनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट चल रहा है और लेफ़्ट आउट हुए हुए हैं ये, और ये अपने डिसीजंस में बहुत ज़्यादा पोस्टपोनमेंट आई भी है। ये कोई भी चीज़ जल्दी से नहीं कर पा रहे, ये कोई फ़ैसला जल्दी से नहीं ले पा रहे, क्योंकि इनको मसाइल तो चल रहे हैं। ही और शी इज़ अ नाइस पर्सन, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इनको लगता है कि जैसा भी था, जो भी मामला था, जैसी भी हालत थी, जैसी भी सेहत थी, उनका होना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड मे बी ये किसी को कुछ ना कुछ जेनरोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सखाफ़त के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक वसी दिल, बड़े दिल के साथ ये चाहते होंगे कि ये जो कुछ भी बच गया है लोगों का, वो ये सब कुछ दे दे। बट आई गेस कि देयर इज़ अ लेडी जो कि कुछ चीज़ों पर ना जमी हुई बैठी हुई है, और उसका इख्तियार या उसका चार्ज इनके पास नहीं है कि ये इसका माइंडसेट कैसे बदलें। या तो फैमिली में कोई ऐसी खातून है जिनके 2 बच्चे हैं और उनका कर्ज़ इनके ऊपर रहता है, ये उसको बदलना चाहते हैं, ये उसको देना चाहते हैं, ये उसको चुकाना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे, तो इनको बहुत ज़्यादा उसका एक रिमॉर्स और एक गिल्ट होता होगा। एज की 2 दफ़ा कंफर्मेशन आई है, दैट मीन्स कि इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इनसे इस वक्त नरमी से बात करे तो हो सकता है ये उसके आगे फूट फूट के रोना भी शुरू कर दें। ये इस लेवल के इमोशनल प्रोटोकॉल को अर्ज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कोई इनको शोल्डर दे, कोई इनको दिलासा दे, कोई इनको तसल्ली दे, कोई इनको ये बावर करवाए कि देखो तुम अकेले नहीं हो, तुम अभी भी चाहो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, पास्ट के इश्यूज़ जो भी रहे हों वो ठीक है, लेकिन तुम्हें जो रियलाइज़ हो रहा है तुम उसके ऊपर एक्शन लो। लेकिन एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बड़ी शिद्दत से नज़र आ रहा है, और उसी की वजह से इनका ये इमोशनल आउटबर्स्ट है। हो सकता है ये 2-3 दफ़ा रोए भी हों बड़ी शिद्दत से, और इन्होंने आपको बताया हो या ना बताया हो, आपने इनको नोटिस किया हो। अगर ये वाकई रो पड़े हों या ये बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन बातें कर रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि क्या तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है, किस बात की तुम्हें घबराहट हो रही है, क्या मसला हो रहा है तुम्हारे साथ, तो इस तरह की चीज़ें भी जो है ना वो नज़र आ रही हैं। तो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? योर पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट। दे आर थिंकिंग अबाउट कि कर्ज़े कैसे चुकाऊँ, दे आर थिंकिंग अबाउट कि मुझे सपोर्ट कौन करे, मेरे लिए मौजूद कौन है, मुझे कौन इस वक्त सहारा देगा, ये मेरे साथ किस्मत ने क्या गेम करा है, और मैं अपने वालिद साहब से कैसे बात करूं, मैं उनको ढूंढ के कहाँ से लेकर आऊं, मैं उनकी जैसी क्वालिटीज़ कैसे ऑप्ट करूं, मैं अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे शो करूं, और मेरी सॉफ्ट साइड ही हमेशा मेरा किलर है ये, और मैं फ़ैसले करना चाहता हूं तो फ़ैसले नहीं कर पा रहा, मैं कैसे इन सब चीज़ों से निकलूं, मुझे हर कोई कॉर्नर कर रहा है। यानी कि एक अलूफ टाइप थिंग जो है ना वो इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुई हुई है। सो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? दीज आर द एलिमेंट्स। ये इनकी एनर्जी में बाहर आ रहा है कि इस वक्त ये सोच रहे हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि ऐसी ही बातें कल परसों इन्होंने आपसे फ़ोन पे की हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इनको कैसे हैंडल करें, और आपको कोई फ़र्दर गाइडलाइन चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, ठीक है। सो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।